क्या भोरा 4A पेच की क्या वो घटना टाली जा सकती थी? और यहाँ पर झरिया सीओ के बार बार कहने के बावजूद भी कि 4A पेच में अवैध माइनिंग हो रही है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीसीसीएल के कुछ अधिकारी, सीआईएसएफ के कुछ अधिकारी और कुछ माइनिंग का काम जो अवैध रूप से करते हैं कुछ गिरोह, तीनों सम्मिलित होकर ये पूरा कार्य का अंजाम दे रहे थे और उसका कमीशन हर जगह बंट रहा था। अभी तक तो मैनेजर के ऊपर, आउटसोर्सिंग मैनेजर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग स्थल जो है वहाँ पर कार्यस्थल, वहाँ काम चल रहा था, वैसे जगह पर ये लूट हो रहा था। जो एक नाबालिग जो मारा गया था, मृत्यु हुई जिसमें अवैध खनन में, उसको मुआवजा दिया जाता है। फिर मुआवजा बीसीसीएल के द्वारा किसको दिया जाता है? और बीसीसीएल के जबकि जांच रिपोर्ट में बताया जाता है कि कोई किसी की मृत्यु नहीं हुआ अवैध खनन। जो बीसीसीएल के कुछ कर्मी हैं उनको एक ड्रेस कोड भी बोला गया था। तो यहाँ पर जो घटना घटित हुई, न वहाँ पर कोई ड्रेस कोड देखा जा रहा है, न कोई सीसीटीवी देखा जा रहा है। मतलब यहाँ पर बोलने को कुछ भी बोल दिया जा रहा है, लेकिन उसके नियम कानून जब इम्प्लीमेंट की बारी आते तो कुछ भी नहीं किया जाता है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। भोरा 4A पेच में जो घटना घटित हुई, क्या उन्हें रोका जा सकता था? उसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूनियन नेता चिंताराम महतो और उन्हीं से हम बात करेंगे 4A पेच में जो घटना घटित हुई, क्या उसे रोका जा सकता था? तो सबसे पहले आपका जोहार करते हैं। जोहार खबर आंदोलन के दर्शकों को, और आपके भी स्वागत है। हम लोग तो सबसे पहले हम ये आपसे एक पूछना चाह रहे हैं कि क्या भोरा 4A पेच में जो घटना घटित हुई, क्या उसे रोका जा सकता था? बिल्कुल, इसमें जो उपायुक्त के द्वारा एक टास्क फोर्स बनाने का जो चलाया था, और उसका हिसाब से जो टास्क फोर्स बना तो उनका कर्तव्य और जिम्मेवारी जो है निभाया नहीं गया। जबकि उसमें प्रशासन, सीआईएसएफ और आपका जो है प्रबंधन बीसीसीएल का, आउटसोर्सिंग का, उसके बाद आपका डीसी, एसपी और डीआईजी, उनका सीआईएसएफ का कोयला भवन, उनका साथ में वो टीम अगर वहाँ पर हर जगह पर उन लोगों का संज्ञान में था, साहब का, प्रशासन का और प्रबंधन का, तो वहाँ पर वो लोग क्यों नहीं वो उसका निपटारा किया? वहाँ पर उसका कोई पहल किया जाता, वहाँ पर एक्शन लेता तो ऑटोमेटिक था वहाँ पर आउटसोर्सिंग का कोई। जहाँ तक टास्क फोर्स में जो वहाँ पर मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर डीसी का साफ कहना था अगर किसी भी एरिया में अवैध माइनिंग हो रही है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, उस पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए। और जहाँ तक हम पेपर में आप देखते होंगे, 2-3 महीना से लगातार झरिया के सीओ वो बार बार कह रहे थे कि यहाँ 4A पेच में अवैध माइनिंग हो रही है, उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाए, लेकिन उस पर न भोरा ओपी के द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज की गई, न उपायुक्त महोदय के द्वारा कोई कार्रवाई की गई। अंततः आज देखा जाए तो कुछ दिन 2-3 दिन पहले यहाँ भोरा 4A पेच में घटना घटती है जिसमें 2 लोग की मृत्यु हो जाती है और 12 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। आखिर इस पर प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी, जब बार बार झरिया के सीओ इस पे बता रहे थे कि अवैध माइनिंग हो रही थी? ये बीसीसीएल की तो मिलीभगत है ही आउटसोर्सिंग के साथ, पैसा का जो है कारोबार, काला धंधा करने का और उसमें जो है अपना लूट करने का। उसके साथ साथ ये तो कंपनी का बात है, प्रशासन भी इसी तरह का एक अपना प्रशासन और मैनेजमेंट कोयला भवन साठगांठ करके बोलता है कुछ जनता के सामने और मजदूर के सामने, बोलने का केवल दिखाता है, लेकिन उसका उल्टा काम किया जाता है। यही हुआ, उसके चलते ये घटना हुआ। क्या यहाँ पर जो भोरा 4A पेच में जो अवैध माइनिंग चल रही थी, उसमें क्या बीसीसीएल के कुछ अधिकारी, सीआईएसएफ के कुछ अधिकारी और कुछ माइनिंग का काम जो अवैध रूप से करते हैं कुछ गिरोह, तीनों सम्मिलित होकर ये पूरा कार्य का अंजाम दे रहे थे और उसका कमीशन हर जगह बंट रहा था? हाँ बिल्कुल, चैनल भाई लोग का उस धंधा से जुड़ा हुआ अभी भी, वो खाली भोरा 4A पेच का नहीं है मामला, पूरा बीसीसीएल में ये चल रहा है। पूरे बीसीसीएल में 3 ग्रुप है। एक प्रशासन ग्रुप जो हमारा डीसी से लेकर एसपी से लेकर के थाना तक आता है, सीओ तक आता है, ये हो गया। दूसरा है सीआईएसएफ, डीजी
और मैनेजमेंट और लूटने वाले आउटसोर्सिंग कंपनी हो चाहे कोयला का अवैध धंधा करने वाले, इन लोगों का बीच में मिलीजुली कमीशनखोरी, पैसा की लूट, कोयला की लूट है। अभी भी देखा जा रहा है कि पेपर के जरिए और कहीं भी बहुत एरिया में हम देख रहे हैं अवैध माइनिंग अभी भी धड़ल्ले से चल रही है। और इसकी खबर BCCL अधिकारी को भी है, DGMS अधिकारी को भी है और उपायुक्त महोदय को भी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरिया में अवैध माइनिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर हो सकता है आने वाले दिनों में अगर 4A पेज की जो भोरा में जो घटना घटित हुई वो दूसरे एरिया में भी देखी जा सकती है। फिर भी अभी तक यहाँ के उपायुक्त महोदय अवैध माइनिंग पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक तो मैनेजर के ऊपर, आउटसोर्सिंग मैनेजर के ऊपर FIR दर्ज हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग स्थल जो है वहाँ पर कार्यस्थल, वहाँ काम चल रहा था, वैसे जगह पर ये लूट हो रहा था, तो ये तो इसमें FIR होना ही चाहिए था। और अगर इस तरह का खुलासा हुआ, CO का कुछ रिपोर्ट है और प्रशासन का कुछ रिपोर्ट है, थाना का कुछ रिपोर्ट है, मैनेजमेंट का कुछ रिपोर्ट है, आउटसोर्सिंग का कुछ रिपोर्ट है, ये जो है जब धाल मेल इस तरह का रिपोर्टिंग आ रहा है, DGMS का तो कोई रिपोर्टें नहीं है, तो ये हम चाहते हैं और हम ये सरकार से और आपका प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच कराने का हम मांग करना चाहते हैं, ताकि उसका ऊपर FIR दर्ज हो दोषी अधिकारी के ऊपर और उसका ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, ताकि अन्य जगहों में जो इस तरह का मिली भगत से कोल फील्ड में, कोयला अंचल में लूट हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, वो रुक सके और राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय जो है आपका कोयला का उद्योग को बचाया जा सके। अन्यथा यहाँ का ज़मीन भी ख़त्म हो जाएगा, लूट के बर्बाद हो जाएगा, यहाँ का आदमी भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसा परिस्थिति बन रहा है जो फ्यूचर भविष्य बोल करके कुछ कोयला अंचल में बचेगा नहीं। बताइए। अच्छा, 4A पेज में जो वहाँ पर घटना घटी उसमें स्थानीय लोगों का कहना था कि उसमें 3 लोग मारे गए और 12 से अधिक लोग जख्मी हुए थे, और स्थानीय अखबारों के मुताबिक वहाँ 2 लोग मरे और बाकी 12 से अधिक जख्मी हुए थे। और जब यहाँ पर BCCL के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है तो BCCL साफ साफ उसमें रिपोर्ट में कहती है कि इसमें कोई किसी की मृत्यु नहीं है और कोई जख्मी भी नहीं है। और फिर जब इसी पे कमेटी बनती है CO, जिसमें झरिया CO को बनाया जाता है, और झरिया CO के रिपोर्ट में बताया जाता है उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। आखिर BCCL की जांच रिपोर्ट कुछ और कहती है और फिर यहाँ पर झरिया CO की रिपोर्ट कुछ और कहती है, ऐसा क्यों? यही तो माना अपना बचने के लिए BCCL अधिकारी ने झूठ बनाया, झूठ रिपोर्ट दिया, और झूठ का मतलब अपना बचने के लिए वो रास्ता अपना खोज करके रिपोर्टिंग दिया है। और CO जो है, CO साहब अपना काम ठीक किया है, वो भी हमको लग रहा है उसमें भी अगर कहीं पर कुछ त्रुटि है तो उसका भी माने हम नहीं कह सकते, लेकिन वो जांच तो में हम लोग जैसा देख रहे हैं, जैसा बताया जा रहा है, जैसा पता चल रहा है, जो CO का जांच कुछ हद तक सही है। और रहा DGMS का सवाल और रहा थाना का सवाल, तो DGMS को ये सोचना चाहिए जो आप जिस कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं वो कार्यस्थल का आपका कितना कंडीशन में आप मैंने काम कर रहे हैं, किस कंडीशन में आप आपका काम करने का ये है, आप घेरते, आप वहाँ पर किसी को घुसने से पाबंदी लगाते, या तो आपको उतना ही गहराई करना था, उतना ही चौड़ाई करना था, उतना ही माल रखना था और ऊपर में ढेर लगा करके, तो ये सब का अनदेखी किया गया है। तो इसमें DGMS का भी रिपोर्टिंग होना चाहिए था, इसमें जो है आपका प्रशासन का, थाना का होना चाहिए था। थाना भी मैंने अपना रिपोर्ट सही नहीं दे रहा है, DGMS भी सही नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या कोयला अंचल माना अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाली बात है? अच्छा, BCCL पे और एक सवाल उठता है, जब BCCL की जांच रिपोर्ट में कहती है कि यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई, फिर कुछ दिन पीछे पेपर में जाते अखबार में, तो उसी अखबार में खबर छपती है BCCL के अधिकारी ने, जो एक नाबालिग जो मारा गया था, मृत्यु हुई जिसमें अवैध खनन में, उसको मुआवजा दिया जाता है। फिर मुआवजा BCCL के द्वारा किसको दिया जाता है? और BCCL के जबकि जांच रिपोर्ट में बताया जाता है कि कोई किसी की मृत्यु नहीं हुआ अवैध उत्खनन में। वो जो है पहले तो अपने दिखाने का कुछ करता है, बोलने का कुछ करता है, लिखते में कुछ करता है। ऐसा बात नहीं है, पैसा तो ये लोग जैसे बंदरबांट करने का है, आपका उसी का नाम से ही दूसरा का नाम से भी वो जो है अपना पैसा उठा लेगा, खा जाएगा, ग्रामीणों का भी पैसा का हक खा जाएगा, किसी का डेथ होता है उसका भी बिल बना करके खा जाएगा। तो ये मुआवजा दिखा करके वो लोग लूट का काम कर रहा है, उसमें भी लूट है। माने आपका लाश में भी वो लोग का जो है
सौदा होता है, बताइए। ऐसा BCCL नालायक अफसर जो उसका BCCL में जो मुआवजा जो वहाँ पर मारे गए नाबालिग को जो दिया गया उसके परिवार को, तो आखिर जब BCCL की एक रिपोर्ट में बताया जाता है कि किसी की यहाँ पर मृत्यु नहीं हुई, तो फिर जो मुआवजा जो दिया गया 2 लाख से ऊपर करीब, तो उस मुआवजा BCCL के किस अकाउंट और किस हेड के तहत दिया गया है? अगर किस हेड के किसी अकाउंट के तहत दिया गया तो फिर उसका तो लेखा जोखा होगा कि ये अमाउंट कहाँ गया है। फिर BCCL एक तरफ रिपोर्ट में बताती है कि कोई मारा नहीं गया, तो फिर ये किस हेड में अकाउंट गया और किसको पेमेंट किया है? ये तो उपायुक्त महोदय इतना पेपर में जब निकल रहा है तो क्यों ने FIR का बात किया? अभी भी FIR का हम उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं, FIR इस पर होना चाहिए, तभी जाकर के सही माने उसका पता चलेगा जो क्या गलत है क्या सही है। FIR होने से क्या होगा, मैनेजमेंट अपना सारा चीज़ को अपना उसको देना होगा, गवाही पेश होगा, गवाही में सारा चीज़ बताएगा जो हमने पैसा नहीं लिया है। अगला बोलेगा जो हम यहाँ पर मेरा आदमी नहीं मरा है, अगला बोलेगा जो हाँ हमारा आदमी मरा है, हमको पैसा नहीं मिला है। इस तरह का खुलासा हो जाएगा। लेकिन FIR इस पर होना चाहिए, DGMS के ऊपर FIR होना चाहिए। DGMS कैसे काम करवाया उसका, क्या उसका रूल रेगुलेशन सही है, वो अपना सर्टिफिकेट दे, उसका स्पष्टीकरण दे। DGMS आज तक BCCL में जितना घटना हुआ है, जितना दुर्गति हुआ है, ये DGMS सबका कारण हुआ है, सब DGMS का खेल है। DGMS सबसे बड़ा यहाँ पर माने गुनाहगार है, कानून का संरक्षक बन करके कानून का सब धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। जब वहाँ पर एक मीटिंग जब हो रही थी उपायुक्त महोदय के साथ में, जब SSP महोदय थे और कोयला अधिकारी थे, तो वहाँ पर मीटिंग में साफ साफ कहा गया था कोई भी अगर कोयला क्षेत्र में अवैध जो खनन क्षेत्र है उस एरिया में जाता है तो सबसे पहले उस एरिया में CCTV फुट कैमरा लगाना होना चाहिए। और जो वहाँ पर जो कार्य जो मतलब ठेका पे जो कर्मी हैं और जो BCCL के जो अधिकारी जो BCCL के कुछ कर्मी हैं उनको एक ड्रेस कोड भी बोला गया था। तो यहाँ पर जो घटना घटित हुई, ना वहाँ पर कोई ड्रेस कोड देखा जा रहा है, ना कोई CCTV देखा जा रहा है। मतलब यहाँ पर बोलने को कुछ भी बोल दिया जा रहा है, लेकिन उसके नियम कानून जब इम्प्लीमेंट की बारी आते तो कुछ भी नहीं किया जाता है। ये माने सर्कुलर नियम कानून जो होता है ना, वो मुंह में ही बना हुआ है और कागज़ और फाइलें में वो माने शोभा बढ़ा रहा है, ना कि उस पर कहीं पर धरातल में आया हुआ है। आप बोला था, अभी तक तो हमको कहीं पेपर में नहीं आया, जो ड्रोन कैमरा दिया गया है, मोबाइल दिया गया है, तो भाई कहाँ गया वो सब, कहाँ हम देख रहे हैं? किसी आज तक कोई माने साइड में कहीं आउटसोर्सिंग में जहाँ ड्रोन कैमरा द्वारा वहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, वहाँ घेरा दिया गया है, वहाँ गेट पास दिया गया है, वहाँ ड्रेस दिया गया है, वहाँ पर माना CISF है, वहाँ पर जो है आपका जिला प्रशासन का पुलिस मॉनिटरिंग में जाता है, ऐसा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए ये तो भाई एक तरह से ये बोल करके हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हैरान और परेशान नज़र आ रहा है, लग रहा है। DC साहब बोलते हैं अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पर माने कार्रवाई का, सर्वे का, रिपोर्ट का माने सब CO को जिम्मा दिया था। उस जगह पर हम देखे क्या हुआ, जो CO जो भी हमारा क्षेत्र में धनबाद जिला का था, सभी CO मिल करके वो जो है अतिक्रमण वाला से पैसा वसूली किया और उसको माने बसाने का काम कर रहा है, उसको कब्जा करवा रहा है। तो ऐसा बोलना कुछ और उससे माने पैसा कमाना है, हाय रे ज़िंदगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, हम एक सवाल बोलते हैं, ये सीधी बात है। हमारा अगर बात है तो हम प्रशासन से बोलते हैं और आपका जो है झारखंड सरकार से बोलते हैं, जो इस पर FIR होना चाहिए भोरा पेच का, और इसका जो है एकदम CBI जांच होना चाहिए पक्का। एक पूरा BCCL में इस तरह का लूट मचा हुआ है, तो एक जगह पर भी अगर इसका शुरुआत हो जाए तो बहुत हद तक जो है हमको लग रहा है अवैध उत्खनन बंद हो जाएगा। और सारे लोग एकदम मतलब जो है कितना बड़ा वो जो कोई गोप दिखाया ना, एक गोप का जो है अवैध कारोबार में, उस तरह का धनबाद में सिंडिकेट पता चल जाएगा, जो कितना कौन है कौन नहीं है लिस्ट में। अभी तो देखा जा रहा है कि BCCL के हर क्षेत्र में आउटसोर्सिंग आ गया है। क्या BCCL में आउटसोर्सिंग के जरिए भी अवैध कारोबार कोयला का किया जाता है? आउटसोर्सिंग ही मतलब अवैध कारोबार है। आउटसोर्सिंग से भ्रष्टाचार फैला है। आउटसोर्सिंग एक तरह का भ्रष्ट है ही, उसमें सारा माने ये रहता है संभावना, भ्रष्टाचार का सारा संभावना है। और इसी को फैलाने में माना BCCL और कोल इंडिया लगा हुआ है, इससे भी लोग भ्रष्ट बनते जा रहा है। BCCL कोल इंडिया ख़त्म होने। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या भोरा 4A पेच में
जहां सीओ बार बार बता रहा था कि यहां पर अवैध माइनिंग हो रही है 4A पेच में, और वहां बाकायदा गिरोह के सरगनाओं को नाम भी बार बार बताया जा रहा था सीओ के झरिया सीओ के जरिए, लेकिन उस पर अगर कार्रवाई उस समय हो जाती तो ये घटना नहीं होती। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन अधिकारी के साथ में ये जो अवैध धंधा चलाने वाले, अवैध उत्खनन से जो जुड़ा हुआ मामला है, वो लोगों का कहीं ना कहीं सांठगांठ है प्रशासन का। नहीं तो प्रशासन तो तुरंत उसका ही करता, एक्शन लेता है। जब सीओ साहब खुद बोल रहे हैं, सीओ साहब मुख्य प्रथम मने वो जांच अधिकारी बनता है, पहला उनका सुपरविजन रिपोर्ट बनता है अधिकार, और वो देता भी है, तो वो उच्च अधिकारी का क्यों नहीं एक्शन लिया भाई? एसडीओ साहब, डीसी साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं उन लोगों का सेटिंग था, इसलिए वो दब गया मामला। अच्छा, ये हो रहा है। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे साथ चिंताराम महतो जी, जो यूनियन के नेता थे, और साफ साफ जहाँ तक मेरी और यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े उनका साफ साफ कहना था कि अगर वक्त रहते अगर झरिया सीओ के शिकायत पर अगर कार्रवाई की जाती तो यहाँ पर 4A पेज जो भोरा में जो घटना घटित हुई अवैध उत्खनन के जरिए, वो घटना नहीं घटित होती, और न 2 या 3 लोग जो मारे जाने की खबर है और 12 से अधिक जख्मी है, वो हादसा नहीं होता। और बार बार ये सवाल ये भी उठता है कि BCCL के हर एरिया में ओपन कास्ट के जरिए बहुत से ऐसे माइनिंग क्षेत्र हैं जहाँ पर अवैध उत्खनन अभी भी हो रहे हैं, और उसकी खबर हर थाना प्रभारी को, हर OP प्रभारी को है, और जिला प्रशासन को भी है, यहाँ तक कि धनबाद उपायुक्त को भी है, लेकिन अभी भी बहुत से एरिया पे इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि शिकायत बार बार थाना प्रभारी से लेकर उपायुक्त तक जाती है, लेकिन अभी भी कार्रवाई जीरो है। अगर आने वाले दिनों में भी अगर 4A पेच भोरा में जो घटना घटित हुई, ऐसी घटना आने वाले दिनों में भी घटित होगी तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी।